नमस्कार। मैं प्रवीण चतुर्वेदी। ग्वालियर की ऐतिहासिक यात्रा के अनछुए पहलों की पड़ाव में आज मैं आया हूँ लक्ष्मीबाई स्थित मंदिर श्री राम जानकी गंगादास जी की बड़ी शाला। गंगादास की बड़ी शाला वैसे सुनने में तो सामान्य राम जानकी मंदिर है, लेकिन प्रचलित मान्यताओं, किंवदंतियों, कहानियों में इसका देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में विशेष योगदान है। ये आप जो देख रहे हैं, ये यहाँ महंत और संतों की समाधियां बनी हुई हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। उस कविता के संग इतिहास को लेकर बनाई गई कहानियों में एक जिक्र आता है जिसमें रानी अंग्रेजों से लड़ती हुई जब घायल होती है तो वो एक मंदिर में पहुंचती है जिसको गंगादास की शाला कहते हैं, जो आज भी बरकरार है। और यहाँ आकर वो तत्कालीन महंत गंगादास जी से सहायता मांगती है और उनसे वचन लेती है कि वो घायल अवस्था में है, पूरी तरह जर्जर अवस्था में है और उसकी देह किसी भी तरह से अंग्रेजों के हाथ नहीं लगना चाहिए। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार गंगादास जी उसे अपनी शाला के एक पुआल के ढेर में या घास के ढेर में रानी के घायल शरीर को छुपाते हैं और फिर 745 साधुओं के साथ मंदिर के बाहर तक आ पहुंचे अंग्रेजों का मुकाबला करते हैं। अंग्रेजों में और साधुओं में घमासान युद्ध होता है, लेकिन अंततः संसाधनों से मजबूत अंग्रेज इस युद्ध में विजयी होते हैं और 745 साधु बलिदान देकर भी रानी को नहीं बचा पाते। जब स्थिति बिगड़ जाती है तो उसे देखते हुए महाराज गंगादास जी वापस आते हैं और कहा यह जाता है कि उन्होंने वापस लौटकर ये भी नहीं देखा पुआल के ढेर के अंदर कि रानी जीवित है कि मृत, और रानी के दी गई कसम के अनुसार उन्होंने आकर उस पुआल के ढेर में आग लगा दी और ताकि रानी की पार्थिव देह अंग्रेजों के हाथ न लगे। अब हम मुखातिब होंगे इस गंगादास की बड़ी शाला के वर्तमान महंत श्री 1008 रामसेवक दास जी से। उनसे हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ उस समय। महंत जी, क्या कहानी है इस मंदिर को लेके स्वतंत्रता संग्राम की? बोल सियावर राम किशोर देव की जय। बड़ी शाला विख्यात जब भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम महारानी लक्ष्मीबाई जी के द्वारा शुरू किया गया और महाराज जी की पूर्व में भी शिष्या बन चुकी थी। वो उनका बचपन का नाम मनु था और उनके पिताजी मोरपंथ थे, पिताजी का नाम था। और उसके बाद पर जब रानी पे माने में सब हो गया, राजा नहीं रहे और रानी को चारों तरफ से अंग्रेजों ने घेर रखा था, तब कहा गुरुजी से आके मिली, महाराज में ये अंग्रेजों की फ्रंगियों की ललकार सहन नहीं होती है, गुरुजी आज्ञा दीजिए युद्ध करने के लिए। गंगादास जी महाराज ने कहा, बेटा ये तेरा अकेले का युद्ध नहीं, ये पूरे भारत का युद्ध है, इसमें सब लोगों को इकट्ठा करो, उसके बाद युद्ध प्रारंभ करो। तो दतिया के राजा, ग्वालियर के, देवास के, हाथरस के और वो आगरा के और ऐसे करके सभी राजाओं को एक अध्यक्षता महाराज जी की करके एक सभा हुई। उसमें निर्णय लिया गया कि झांसी से रानी शुरू करेंगी और दतिया आएंगे, दतिया ग्वालियर जीतेंगे, ग्वालियर से धौलपुर, धौलपुर से ऐसे। तो दतिया भी जीत लिया, ग्वालियर भी जीत लिया। जब यहाँ के जो राजा थे वर्तमान वो नहीं आए तो रानी स्वयं सोचने लगी कि मैं क्या करूँ, मालूम है हमसे संधि हुई है और कहीं गिर तो नहीं गए, अंग्रेजों ने बंद तो निकल लिए। तो रानी स्वयं किले पे गई। तो वहाँ उस समय की क्या परिस्थिति थी तो वो तो नहीं पता है, लेकिन ये जरूर है कि रानी वहाँ गिर गई। जब रानी गिर गई तो गिरना स्वीकार नहीं किया अंग्रेजों से, तो उसके बाद फिर रानी ने घोड़ा वहाँ से कुना दिया। घोड़ा जब कूदा तो किले से उसकी टांगें टूट गई, नदी को पार नहीं कर पाया। ये शौर्य का नदी आज तो नला भी नहीं रहा, शौर्य का नदी पे उनके साथ में रघुनाथ सिंह और एक बुआ, एक पठान और दामोदर पीछे बंधे।
वो एक अंग्रेज ने भाला ऐसा मार दिया कि रानी के पूरे हाथे और सब शरीर पूरा गिर गया, जर्जर हो गई। और जब वो एकदम गिर गई तो रघुनाथ सिंह ने उनको उठाया और उनकी सापी नदी में से भिगो के उनकी आंखों पे लगाया, तो थोड़ा ऐसे हुई सुचेत और कहने लगी मैं कहाँ हूँ। तो बोले मैं, रघुनाथ सिंह बोले कि बड़ी सालागिन का। बोले ले चलो। गुरुजी के यहाँ लाए। वहाँ मालूम है स्वर्ण रेखा नदी के किनारे यहाँ 1000 गैयाँ रहती थी, 1000 बैल रहते थे, तो घास की गंजी लगी रहती थी। पहले भूसा वूसा तो होता नहीं था, इसी से दिनचर्या उनकी गैयों की चलती थी सेवा, और संत लोग स्नान करते थे। तो कम से कम 2000 साधु रहते थे। अंग्रेज हजारों की संख्या में रानी के पीछे लगे थे और बस हाथ जोड़ के नीचे लेती थे। रानी गंभीर रूप से महाराज जी से कहने लगी गुरुदेव मेरी ये शरीर नहीं बचेगा, लेकिन मलेच्छों के हाथ नहीं लगे, इतना वरदान दीजिए और मेरे लड़के को सुरक्षित जगह पे पहुंचाए। तो लड़के को तो कंठी चंदन साधु का भेष बना के निकाल दिया, रानी को गंगा जल चंदामृत पिलाया, शरीर पूरा हो गया। इस बीच में अंग्रेजों ने वहां से एक खिड़की में तोप लगा के और आमने सामने युद्ध हुआ। महारानी लक्ष्मीबाई के देख के वो हम ले जाएंगे, उनकी प्रतिज्ञा थी अंग्रेजों की हम रानी को ले जाएंगे, लेकिन संतों की प्रतिज्ञा थी कि हम नहीं ले जाने देंगे। इस बीच में 745 साधु शहीद हो गए देह की रक्षा करते करते, लेकिन संतों ने गंगादास जी महाराज के पास आए कि महाराज जी ऐसे ऐसे इतने संत शहीद हो गए हैं, अब आगे अंग्रेज हजारों की संख्या में अंग्रेज हैं, हम ये व्यवस्था नहीं बन पाएगी और युद्ध में इनसे विजय प्राप्ति करेंगे। इसको महारानी लक्ष्मीबाई की देह की अग्नि संस्कार की व्यवस्था करो। महाराज जी इधर पीछे वाले गेट से ले जाके वो घास की गंजी जो लगी थी 2 से 2.5 गाड़ी, उसमें अपने जो कुटिया थी उसकी में अर्थी बनाई, कुटिया में से लकड़ी निकाल के और महाराज जी ने अग्नि संस्कार कर दिया और सब अंग्रेज लोग देखते रह गए और जो बच्चे कुछ से साधु थे वो निकल गए हरिद्वार की तरफ। आज उन्हीं से मांग चली आ रही है कि भाई 745 जो साधु शहीद हुए, आज हमें कल आगे वाली पीढ़ी को तो पता ही नहीं चलेगा यहाँ 745 साधु शहीद। इसलिए वहाँ रानी लक्ष्मीबाई के स्टेचू के बगल में स्मारक बनाने की कई बार मांग चली आ रही है। उमा भारती जी भी या मुख्यमंत्री थी तो तब भी वो भूमि पूजन करेंगे कि स्मारक बनाएंगे भव्य, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया। यही मांग चली आ रही है। जय श्री राम। इतिहास से जुड़े इस मंदिर में जो आप ये प्रतिमा देख रहे हैं ये महाराज गंगादास जी की है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो लक्ष्मीबाई के समय न सिर्फ मौजूद थे बल्कि अंग्रेजों से उन्होंने बराबर से लोहा लिया। और साथ ही में प्रतिमा लगी हुई है वीरांगना की, रानी लक्ष्मीबाई की, जो उनसे मदद मांगने आई थी। रानी लक्ष्मीबाई और महंत गंगादास जी के चरणों में नमन अर्पित करते हुए ये अभी आपने सुनी कहानी 1857 के संग्राम की, महंत जी की जुबानी। इतिहासकारों का इस पर अलग अलग मत है, इतिहास तमाम तथ्यों की पुष्टि नहीं करता। अब इस कड़ी की श्रृंखला में हम आगे फिर आपको कुछ अनछुए पहलुओं से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहिए और हमारे चैनल को